तीसरा लेसन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और ये आज का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होता है, जैसे ABC एक ट्रायंगल है, B ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो A और C दोनों को जोड़ दे तो 90 डिग्री होगा। तो ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने से उनका जोड़ 90 डिग्री होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस एंगल में A और C एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें छोटे छोटे तीन फॉर्मूला हैं, तो इसको आप देखें। एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉस A। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot A। और sec 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cosec A। ये तीन हमारे मेन फॉर्मूला हो गए। अब आप देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस A cos है, तो इसका एक फॉर्मूला क्या निकलेगा, cos 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू साइन A। सेम जैसे साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cos A, तो cos 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू साइन A। अगर ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस A cot A, तो ये क्या हो गया, cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A। और वैसे ही ये sec 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cosec A, तो cosec 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sec A। सिंपल सा है। तो अगर हम तीन याद रखते हैं, तीन अपने आप डिराइव करेंगे। अब देखिए, इसको अगर हमें सिंपल तरीके से समझना है तो हमें क्या करना है, इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। यहाँ क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस A, अगर A 30 डिग्री करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री cos 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60 इज इक्वल टू cos 30। ऐसे ही साइन 30 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो ये सिंपल फॉर्मूला है और इसको हमें याद रखना है। अब हम इसका दो तीन एग्जाम्पल करेंगे और सिंपल एग्जाम्पल होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें दोबारा याद रखना है कि अगर A और C दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एग्जाम्पल हम बुक से लेंगे और आप देखिए सिंपल एग्जाम्पल। ये कर रहा है कि इवैल्यूएट tan 65 by cos 25। इवैल्यूएट करना है tan 65 by cos 25। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, सिंपल। tan को cot के रूप में लेना है या cot को tan के रूप में लेना है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot A। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो tan 65 डिग्री क्या होगा, tan 65 डिग्री इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि
65 लाने के लिए 10 90 माइनस कितना होगा, -25 हो जाएगा। माइनस अगर 25 कर दें तो ये 65 हो गया। तो 10 65 इज इक्वल टू 10 90 माइनस 25। तो ये क्या हो गया, 10 90 डिग्री माइनस ए cot A, तो ये हो गया cot 25 डिग्री। तो 10 65 हो गया cot 25। तो यहाँ हम सिंपली करेंगे 10 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। अब यहाँ 10 65 का वैल्यू रख दिया हमने cot 25 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। अब ये क्या हो गया, cot 25 1 हो गया। तो हमारा इसका वैल्यू क्या निकल गया, 1। एक और एग्जांपल इसी तरह का हम लेते हैं, और आप देखिए जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल है sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। सेम फॉर्मूला हम यहाँ एडॉप्ट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है sin 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cos a। अब आप देखिए, तो sin 18 को हमें करना है sin 18 इज इक्वल टू sin, इसको 90 के फॉर्म सेट में ले आना है। 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 18 होगा 72। तो ये हो गया sin 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a cos 72। sin 18 हो गया cos 72 के, तो इसको यही लिख दीजिए sin 18 बाई cos 72 इज इक्वल टू sin 18 का वैल्यू cos 72 बाई cos 72, ये भी हो गया 1, इसका भी वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह तरीके से ये सिंपल हमारे क्वेश्चंस हैं। एक और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है और लेकिन उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ है करेंगे इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। तो हमें क्या वैल्यू निकालना है a का। sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26, तो a का वैल्यू हमें निकालना है। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, sin 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cos a, cos 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू sin a। अब हम देखते हैं sin 3a क्या होगा, sin 3a इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 3a। sin 3a का वैल्यू हो गया cos 90 माइनस 3a, और यहाँ दिया हुआ है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। तो cos a माइनस 26 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 3a। अब देखिए a माइनस 26 इज इक्वल टू 90 माइनस 3a। तो सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये माइनस 3a इधर आ जाएगा, a प्लस 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 26। तो 4a इज इक्वल टू
1168 इज इक्वल टू 29। तो इसमें ए का वैल्यू 29 निकल गया। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ हमारा जनरल फॉर्मूला ए है, यहाँ 3a है, तो सिंपली हमें ए की जगह 3a पुट कर देना है और इसको हमें सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ए और सी इन दोनों को जोड़ दें एंगल में, तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसमें हमें बस थोड़ा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है और फॉर्मूला याद रख के उसको हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पुट करना है। तो अब हम चौथा लेसन करेंगे इसमें।